सर आप म्यूट पे हैं तो बता रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी कुछ बता नहीं रहा था। ठीक है, सो अब रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है, 5 मिनट हो गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कि टेराफॉर्म में हम लोग कैसे कमांड्स यूज करते हैं, टेराफॉर्म इनिट कैसे करते हैं, टेराफॉर्म प्लान अप्लाई कैसे करते हैं, टेराफॉर्म इनिट में क्या क्या होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, टेराफॉर्म प्लान में क्या स्टेप्स होते हैं, अप्लाई से हम लोग कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करते हैं। और स्टार या strict.tf फाइल जो है वो फाइल है जो कि काम में आती है जब कभी भी हम कोई नया रिसोर्स क्रिएशन करते हैं। तो आप एक फाइल में भी रिसोर्स लिखेंगे या दो फाइल में रिसोर्स मेंशन करेंगे तो वो एग्रीगेटेड सिंगल फाइल के जैसा ही ट्रीट होता है। फिर हम लोगों ने समझा था कि ओवरऑल ब्लॉक्स क्या होते हैं, टेराफॉर्म लिखना, टेराफॉर्म ब्लॉक और प्रोवाइडर ब्लॉक के बारे में तो हम लोग समझ ही चुके थे। फिर हम लोगों ने रिसोर्स ब्लॉक के बारे में पहला लिखा था, राइट। और उसी के साथ फिर हमें टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग पता चली। तो ये वो ब्लॉक है रिसोर्स ब्लॉक जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में लिखा था। टेराफॉर्म ब्लॉक में हमारे पास AWS प्रोवाइडर मेंशन किया, मल्टीपल प्रोवाइडर मेंशन करके कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है। यहाँ पे AWS प्रोवाइडर टेराफॉर्म ब्लॉक में क्या लिखते हैं, कैसे मल्टीपल प्रोवाइडर मेंशन करते हैं। टेराफॉर्म ब्लॉक केवल एक बार ही लिखा जाता है, इसको रिपीट नहीं करते। मतलब आप कहीं पे ये तो देख सकते हो कि ये प्रोवाइडर एक बार और मेंशन किया हो, लेकिन आप कहीं पर भी ये नहीं देखोगे कि इसको एक बार और मेंशन किया हो। अगर आपने इसको एक बार और मेंशन कर दिया तो आपको तुरंत एरर थ्रो कर देगा, राइट। सो ये टेराफॉर्म प्रोवाइडर ब्लॉक है एंड हमारे पास प्रोवाइडर ब्लॉक है और उसके बाद रिसोर्स ब्लॉक है। तो रिसोर्स ब्लॉक यही वो ब्लॉक है जिसके बारे में हमें सारा कुछ पढ़ना है। इसी रिसोर्स ब्लॉक को ही हमें मैनेज करना है ओवरऑल। इसके अंदर वैल्यूज कैसे लेके आनी है, कंडीशंस कैसे लगाने हैं, लूप का क्या करना है, सारा कुछ हमें इसी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है। सो ये जो रिसोर्स ब्लॉक है, यहाँ पे 3 वैल्यूज सबसे पहले लाइन नंबर 14 में आपको दिख रही है। रिसोर्स ये बताता है कि हम ब्लॉक कौन सा लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है ये बताता है कि इस ब्लॉक से हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, और क्या क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे ये वैल्यू आएगी कहाँ से। मैंने आप लोगों को registry.terraform.io का एग्जांपल दिया था कि वहां से आपको दिखेगा कि क्या वैल्यू इसके अंदर आएगी। फिर उसके बाद हम नाम देते हैं जैसे डेव। अब ये जो डेव नाम मैंने दिया, अगर मैं अब एक और मुझे अगर ब्लॉक बनाना है, या मान लीजिए मुझे एक और VPC बनाना है, तो ऑब्वियसली एक रिसोर्स ब्लॉक में एक VPC कॉन्फ़िगर किया हूं तो मैं ये 2 कर लेता हूं, राइट। 2 कर लेता हूं और उसमें मान लो दूसरे वाले में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, या मुझे कुछ और बनाना है तो मैं कुछ और बना लेता हूं। दिस इज पॉसिबल। ठीक है मनीष, कोई क्वेश्चन है? सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट, कि बहुत छोटा है। इवन आप नोटपैड में भी मोबाइल आप में देख थोड़ा रहे सा हो? नहीं नहीं सर, मैं लैपटॉप पे हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। ओके सॉरी सर, आप VS कोड, ओके VS कोड में हो। दैट्स परफेक्ट। ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, अब अगर हम रिसोर्स ब्लॉक में हमें 2 बनाने हैं, राइट, तो हम लोग 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 रिसोर्स ब्लॉक। और जो वैल्यू चाहिए वो हम डिफरेंट मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये ब्लॉक जो हैं, टेराफॉर्म को पता कैसे चलेगा कि कौन सा ब्लॉक बनाना है कौन सा नहीं। टेराफॉर्म यहाँ जो आप कोड में लिखते हैं ना, उसको वो बहुत ज्यादा जो लिखते हैं वही हमारे लिए ओवरऑल गोल्डन सोर्स होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ पे 2 रिसोर्स मेंशन करने के टाइम, व्हेन यू आर मेंशनिंग 2 डिफरेंट रिसोर्स एंड सेम टाइप ऑफ रिसोर्स, बिकॉज ये तो वैल्यू हो गई, राइट, CIDR ब्लॉक एंड वैल्यू, ये तो इसका एक आर्गुमेंट हो गया। इसमें भी आर्गुमेंट ऑब्वियसली रिसोर्स ब्लॉक है तो देना ही है।
ये भी रिसोर्स ब्लॉक है तो इसमें भी आर्गुमेंट्स देना ही है। एंड आर्गुमेंट्स इज व्हाट? आर्गुमेंट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ दैट रिसोर्स। जो जो इस रिसोर्स की प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं वो आप आर्गुमेंट पास करके उसकी वैल्यू देके यहाँ पे मेंशन करते चले जाएंगे। लेकिन टेराफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि ये वाला ब्लॉक दूसरा है, ये वाला ब्लॉक दूसरा है? तो ये जो नाम है इसको हम रिसोर्स आइडेंटिफायर नेम या रिसोर्स नेम भी बोलते हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे माउस कर्सर ले जाएंगे तो आपको रेफरेंस नेम या नेम रिसोर्स नेम आ जाए। डिफरेंशिएशन के लिए इसका नाम यूनिक होना जरूरी है, और यही रीजन है कि टेराफॉर्म, अगर आपने ये नाम सेम रख दिया तो टेराफॉर्म खुद ही बोल देगा कि भैया आपने डुप्लीकेट नेम दिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक, आइए देखते हैं इसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं इसको वापस हटा देता हूँ। हटा के सबसे पहले जो हम लोग कमांड चलाते हैं वो क्या चलाते हैं? वी ऑल नो, राइट? टेराफॉर्म इनिट। आई होप आप लोग प्रैक्टिस भी करते चल रहे होंगे, जो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको वीडियो देखते देखते। जब आप टेराफॉर्म इनिट चलाएंगे तो आपका जो प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर प्लगइन जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में, प्रोवाइडर के बारे में हम लोगों ने काफी अंडरस्टैंड भी किया है लास्ट सेशन में। अगर किसी ने भी नया ज्वाइन किया है तो प्लीज आप लोग पुराने, अभी केवल 2 ही सेशन हुए हैं, डोंट वरी। सैटरडे और संडे लास्ट वीक पे सेशन हुए हैं, 2 ही क्लास हुई है, तो आप लोग उन दोनों ही क्लास का रिकॉर्डेड सेशन अपने जिनसे भी आपने एडमिशन लिया है उनसे मांग लीजिए। वो आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर देंगे। इस बैच में जितने भी बाकी के यूजर्स हैं जिन्होंने सैटरडे संडे ज्वाइन किया था, उनको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी उनके डिटेल्स मिल गए होंगे और उनको लॉगिन आईडी वगैरह बन गई होगी, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। जिन्होंने भी, जिनके लिए पहला सेशन है वो प्लीज वीडियोस देख लें, और अगर आपके पास नहीं है एक्सेस तो मांग लीजिए, बिकॉज पुराना वाले सेशंस को बिना देखे नए सेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये जो टेराफॉर्म इनिट मैंने चलाया, तो इसने टेराफॉर्म इनिट क्या क्या करता है मैंने यहाँ लाइन बाय लाइन आपको बताई हुई है, इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस पे नहीं जाते वापस। आप टेराफॉर्म इनिट करने के बाद मैं टेराफॉर्म यहाँ पे प्लान या अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, अपने AWS पे भी चलते हैं जरा, और वहां पे रिसोर्स का स्टेटस भी देखते चलेंगे ताकि। AWS लॉगिन, हम लोग किस रीजन में हैं यहाँ पे? इफ यू सी देन US वेस्ट 2 में, तो हमें यहाँ पे AWS में भी US वेस्ट 2 में ही जाना पड़ेगा, हम लोग वहीं पे हैं। लेट्स सी अपना VPC, हाउ मेनी VPCs we have? एक है, राइट? लेट्स रन इट। प्लान करेंगे तो वो बताएगा रिसोर्स ब्लॉक में जो लिखा है उसको बनाने के लिए कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ। VPC, एक VPC बनेगा, और यहाँ पे ध्यान देना और बहुत ज्यादा फोकस्ड होके इस चीज को ध्यान देना, तभी आपको जब लूप, अदरवाइज आप लूप वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। जो रिसोर्स ब्लॉक जितने भी होते हैं उन सारे रिसोर्स ब्लॉक की एंट्री हो जाती है स्टेट फाइल में। इतना तो हमें पता है, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ये डिजाइन देख के समझा भी था कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो सारा कुछ होता है। टेराफॉर्म CLI कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है, जो इसमें होता है उसी को बनाता है यहाँ टारगेट पे,
बनाने के बाद उसी को उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट फाइल में लॉक कर देता है, राइट। टेराफॉर्म में CLI जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करेगा, जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है उसी को वो एज अ काइंड ऑफ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ ट्रीट करता है। रिसोर्स AWS में बनेगा, फिर स्टेट फाइल में एंट्री आ जाएगी। ये चीज मैं आपको स्टार्ट करके इसलिए बता रहा था बिकॉज रिसोर्स, सोचो अगर मेरे पास 2 रिसोर्स बने, रिसोर्स ब्लॉक इसका मतलब आपने यहाँ A और B दोनों के लिए डिफाइन किया, तो पहले A बना फिर B भी बन गया, तो यहाँ पे भी A की और B की दोनों की एंट्री होनी चाहिए। और स्टेट फाइल जेसन होती है, ये भी हमें पता है। तो ऐसे में डुप्लीकेट एंट्री कैसे लेगा वो, राइट। डुप्लीकेट एंट्री स्टेट फाइल में नहीं हो सकती। यही रीजन है कि हमें जो आईडी होती है वो अलग अलग रखनी पड़ती है, ठीक है। अलग अलग आईडी कैसे रखते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखो अब, तो प्लान मैंने चलाया था, लेट्स गो अहेड एंड डू अप्लाई। अप्लाई करते हैं और इसको बनने देते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, जब रिसोर्स क्रिएट होता है तो एक्चुअली पूरे रिसोर्स का नाम जो होता है, इस रिसोर्स ब्लॉक का पूरा नाम जो टेराफॉर्म अंडरस्टैंड करता है वो होता है रिसोर्स डॉट जो भी नाम। अब सोचो इसमें AWS_VPC.dev क्रिएट हो गया है। ये जो पीस है, और मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा तो ये क्लियर होगा कि ये जो पीस है ये हमेशा चेंज होना चाहिए फॉर अ सेम सेट ऑफ रिसोर्स या सेम टाइप ऑफ रिसोर्स। अब ये अप्लाई हो चुका है, अगर मैं यहाँ जाके देखूं और रिफ्रेश करूं तो मुझे मिल जाएगा जो मैंने क्रिएशन किया है, राइट। तो मैं अगर दूसरा आइटम क्रिएट करूं उसके लिए मुझे रिसोर्स ब्लॉक कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। और मान लो मैं यहाँ भले के इसकी वैल्यू डिफरेंट दे देता हूँ, फॉर इंस्टेंस 16 and 10, ठीक है। भले के मैं ये वैल्यू डिफरेंट दे देता हूँ, ये अगर डेव डेव सेम है तो इट विल थ्रो मी एरर, एंड एरर आपको अभी क्लियर यहाँ पता चल जाएगा। सो टेराफॉर्म प्लान चलाइए एंड यू सी डुप्लीकेट रिसोर्स। आपके कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव डुप्लीकेट रिसोर्स। अगर आप इसका कुछ भी नाम चेंज कर दो, भले इसमें एक 1 डाल दो, एंड देन इफ यू रन दिस, तो देखो मैंने जो लास्ट सेशन बताया था कि एक रिसोर्स अगर बन गया है तो ये उस रिसोर्स को देखो स्टेट फाइल से पढ़ लेता है कि अरे आपने 2 रिसोर्स पूछे हैं, राइट। आपने 2 रिसोर्स बनाने के लिए मुझे बोला, दोनों रिसोर्स में से एक रिसोर्स जो है वो तो मेरे स्टेट फाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे या जैसे ही आप टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे, टेराफॉर्म इस पाथ को फॉलो करता है। वो मेन कॉन्फ़िग में चेक करेगा हाउ मेनी रिसोर्स एंट्रीज, 2 A and B, फाइन। लेट मी चेक इफ व्हाट इज देयर इन स्टेट फाइल, राइट। द कॉन्फ़िगरेशन रिफ्ट यहाँ से रीड करता है स्टेट फाइल को, तो उसने रीड किया स्टेट फाइल को, उसमें एक रिसोर्स ऑलरेडी उसकी एंट्री दिख रही है तो वो उसको रिफ्रेश करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर से रिफ्रेश करेगा मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लोड करेगा। देखो उसने रिफ्रेश किया स्टेट तो उसको आईडी मिल गई VPC की। जैसे ही उसको VPC की आईडी मिलती है वो उस VPC की आईडी को जो इसमें है, राइट, ए की आईडी, उसको वो कंपेयर करता है यहाँ पे, यार यहाँ पे ये है क्या सेम आईडी की। और अगर उसको यहाँ पे मिल गया, राइट, तो वो उसको स्किप कर देगा, फिर वो B की तरफ पढ़ता है और चेक करेगा और उसको बना देगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ B का चेंज वो दिखा रहा है, यानी कि AWS VPC Dev 1 का चेंज दिखा रहा है कि ये बनना चाहिए क्रिएटेड, लेकिन इसके लिए बोल रहा है रिफ्रेश, कि मैंने रिफ्रेश किया और मुझे स्टेट फाइल में उसकी एंट्री मिल गई। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई डिलीट द स्टेट फाइल। अगर मैं स्टेट फाइल इस सिचुएशन में स्टेट फाइल उड़ा दूं तो क्या करेगा वो, बोलिए। देन वो फिर से क्रिएट करना चाहिए, करेक्ट ना? हाँ करेक्ट, दोनों को वो फिर से क्रिएट कर देगा, ठीक है, वो दोनों को फिर से क्रिएट कर देगा। और एक चीज विजय जी और बताइएगा, अगर AWS पे भी हमारा स्टील उधर पड़ा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने क्रिएट किया, और हम जस्ट स्टेट फाइल डिलीट करते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं, देन उस सिचुएशन में क्या होगा? वो बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं बताएगा ना, उसको पता कहाँ है। देखो ये है काम करने वाला बंदा, ठीक है, लेकिन इसके पास दिमाग नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन
ये बंदा है जो इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि तुझे क्या करना है। इसके पास जो दिमाग है वो ये है, बस ओके इस ये बोलेगा कि तुझे ये करना है, तो ये अपने दिमाग में देखता है कि यार वो है करना है कि नहीं करना है, पहले मैं कर तो नहीं चुका हूँ, तो फिर वो करेक्ट इसके जाके बोलता है। अगर उसके पास दिमाग हटा लोगे तो उसके दिमाग में क्या है, इसने बोला ए और बी बनाओ, ये जाके देखेगा है कुछ है ही नहीं, तो ए और बी दोनों बनाएगा यहाँ पे बनाएगा। फिर से। एंड AWS में आईडी इज डिफरेंट, नेम डजंट मैटर, सो नया रिसोर्स बना देगा, ये पुराना रिसोर्स फिर हट गया, राइट। ओके राइट पुराना राइट रिसोर्स का कोई सेंस ही नहीं बना, तो ये चेंजेस यहाँ होंगे। सर लेकिन हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बिल्कुल लेकिन ये बताइए। कॉन्फ्लिक्ट, ये AWS कंसोल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि सेम CRDS से 2 VPC बन सकते हैं सेम नाम से, सेम CRDS से? हाँ क्यों नहीं, वो तो AWS में आप सेम CIDR सेम नाम से 10 बना लो, ओके सर। बनते हैं, ठीक है। तो ये था कि कैसे स्टेट फाइल में 2 रिसोर्स बिहेव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं जो आज का टॉपिक हमारे लिए हमने मेंशन भी करके रखा हुआ था, कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ AWS एज अ प्रोवाइडर देखा और AWS में रिसोर्स बनाया। क्या होगा अगर हम GCP में या Azure में रिसोर्स बनाना चाहें, तो हम कैसे बनाएंगे और कैसे होगा, राइट। तो मैं आपको बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट दोनों में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेराफॉर्म यूज कैसे करते हैं। अगर आपने टेराफॉर्म में अभी प्रोवाइडर जो बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन एंड बाकी के कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिए GCP Azure के साथ, GCP के साथ और AWS तीनों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ यही डिफरेंस है कि किसी क्लाउड के साथ या किसी टारगेट रिसोर्स के साथ ऑथेंटिकेट टेराफॉर्म कैसे करेगा, वो अंतर होगा। अलग अलग तरीके होंगे अलग अलग से रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए, राइट, वो अलग होता है। उसके अलावा सब सिर्फ रिसोर्स ब्लॉक ही है, जो कुछ भी है सब रिसोर्स ब्लॉक है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन का तरीका अलग है, बाकी रिसोर्स ब्लॉक है। और रिसोर्स ब्लॉक आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिलता है, इसलिए आप कभी भी उसके लिए टेंशन नहीं लेते हो, यू डोंट रियली बॉदर अबाउट कि क्या करना है या कैसे करना है, ठीक है। यही है हमारे पास, तो लेट्स सी कैसे काम करता है ये। सो मैं यहाँ पे अब इस जो कोड है हमारा ये वाला इंट्रो, इसी में कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने वाला हूँ, राइट। बट उसके पहले ये जो रिसोर्स बन गया था इसको तैयार डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, अननेसेसरी। और अब हम चलते हैं अपने रजिस्ट्री पे, हम लोग अज्योर ट्राई करेंगे। तो अज्योर ट्राई करें उसके पहले, अज्योर में अगर आपको कनेक्ट करना है तो अगेन दोनों तरीके हैं। पहला तरीका है, मैंने आई थिंक ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन से बताया था कि कैसे करते हैं। अज्योर में पहला तरीका क्या है, अज्योर के ऑथेंटिकेशन के तरीके आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें अपने गिटहब पेज पे जाना पड़ेगा, टेराफॉर्म। यहाँ पे जो मेरी क्लासेस हैं, क्लासेस में जो इंट्रोडक्शन का नोड है उस पे जाएंगे, तो इस नोट्स में तरीका लिखा हुआ है, राइट। ऑल 3 मेजर क्लाउड, AWS हमने कवर कर लिया, अज्योर पे चलते हैं। अज्योर में क्या होता है कि जैसे इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 2 एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए होती है AWS में, वैसे अज्योर में आपको चाहिए होता है 4 वैल्यू। पहला ARM क्लाइंट आईडी चाहिए, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको टेनेंट आईडी और सब्सक्रिप्शन आईडी भी चाहिए। ये 4 चीजें अज्योर के लिए चाहिए। ये तब चाहिए जब आप पाइपलाइन से चला रहे हो, राइट, सर्विस अकाउंट से ऑथेंटिकेट कर रहे हो। अज्योर में सर्विस अकाउंट से ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, ये चारों चीजें जनरेट कहाँ से होंगी वो आइए देखते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ portal.azure cloud पे, ये हमारा अज्योर क्लाउड है। तीनों मेजर क्लाउड के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी खोलते हैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। यहाँ पे सर्च कर भी सकते हो चाहो तो, पहले इसको अज्योर एडी बोला जाता था, अब ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से आता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज नाउ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ऐसा लिख के भी आता है। सो एक तरीका क्या है कि आप यूजर आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर आईडी से अगर आपको टेराफॉर्म कनेक्ट करना है तो आप अज्योर का CLI कॉन्फ़िगर कर लो अपने पास। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अज्योर का CLI कॉन्फ़िगर किया है, AZ और हाइफन वर्जन आप लिखोगे तो ये AZ का CLI है, जैसे AWS का CLI था वैसे ही। और इस CLI में मैं जैसे AWS में AWS कॉन्फ़िगर चलाता हूँ और उसमें वो सीक्रेट आईडी वगैरह डालता हूँ, लेकिन
अज्योर ऐसे काम नहीं करता। अज्योर बोलता है कि आप CLI कॉन्फ़िगर कर लो तो आप लिखो AZ स्पेस लॉगिन, ये कमांड लिख के आप इंटर करो। जब आप AZ स्पेस लॉगिन लिख के इंटर करोगे तो ये आपको ब्राउजर में ऑथेंटिकेशन पेज पे ले जाएगा, ये ऐसे, और वहां पे आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना है। जब आप करेंगे तो ये बोलेगा यू हैव लॉग्ड इनटू माइक्रोसॉफ्ट अजूर, इसको कैंसिल कर दीजिए, लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज था। और यहाँ आप देखेंगे तो ये रिट्राइविंग वगैरह करके आ जाएगा और बोलेगा कि आप लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, ये बोलेगा आप लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे इसने आपको सब्सक्रिप्शन दिखा दिया, जो सब्सक्रिप्शन था, राइट। एंड एजेड लॉगिन में वेब ब्राउजर ओपन, वेब ब्राउजर में आपने सब कुछ डाल के सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब आपका एजेड रेडी है। अब एजेड ग्रुप लिस्ट, ये कमांड वगैरह चला के भी अगर आपको देखना है तो आप देखोगे कि वैल्यूज आ रही हैं। तो टेराफॉर्म हमारा क्या करेगा, अब मेरा टेराफॉर्म मेरे इन्वायरमेंट के ही अजूर क्रेडेंशियल्स को, जो CLI का क्रेडेंशियल है, उसको डायरेक्ट यूज कर सकता है। मुझे यहाँ कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिनेश बोलिए, कोई क्वेश्चन है? मिनेश, मिनेश, सर हमें वहाँ पे सिंपली AZ लॉगिन डिफाइन करना पड़ेगा आफ्टर इंस्टॉलिंग Azure CLI, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। No need to नहीं mention in आपको the नहीं, hard-coded file. अदर, नहीं उसकी जरूरत नहीं। हार्ड कोडेड तो वैसे भी कहीं डिफाइन नहीं करना है। बट अनदर स्टूडेंट मिनेश आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आर यू एबल टू हियर मी नाउ? हाँ बस सही है, आ रही है, बताइए। हाँ हाँ, वो फॉन्ट बहुत छोटा था, मतलब अज्यूर पे जो भी आप दिखा रहे थे ना, मतलब उसमें कुछ दिख नहीं रहा था हमें। अज्योर पे जो मैं दिखा रहा था, इसका फॉन्ट छोटा है, ओके। हाँ, इसका भी, और वो जो हाँ विंडो ओपन किया था ना, अब ठीक है। या एजियोर फाइन ना। CLI क्या बात कर रहे हैं विजय जी? अच्छा, विंडोज जो किया था ये अज्योर CLI हाँ का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इसका भी फॉन्ट छोटा है, ओके। अब ठीक है सब, या फाइन। ओके। सो ग्रुप लिस्ट करके हम, मतलब एजेड लॉगिन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा जब कभी भी आप अजूर CLI इंस्टॉल कर लें उसके बाद। और अजूर CLI को इंस्टॉल करना बहुत आसान है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो आप गूगल कर लीजिए, अजूर का सॉफ्टवेयर आता है MSI फाइल, जैसे अजूर CLI इंस्टॉल ऑन विंडोज, गूगल कर लेंगे, आपको गूगल से मिल जाएगा। MSI फाइल होगी, इसकी डाउनलोड करके डबल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश मार देंगे, हो जाएगा। ये डाउनलोड कर लीजिए 64 बिट, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश मारिए, इंस्टॉल हो जाएगा। लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी आपने अपना, अगर यहाँ पे आपको आने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक अगर आपने अजूर CLI किया और आप पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब आप एज ए यूजर लॉग इन करके टेराफॉर्म से काम कर रहे हैं, तो आपका अजूर CLI से काम हो जाएगा, सेम जैसे AWS CLI कर रहा था। बट अगर आपको सर्विस अकाउंट या पाइपलाइन से कॉन्फ़िगर करना है तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए 4 चीजें चाहिए जो मैंने मेंशन कर रखी हैं। वो 4 चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए आपको सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अजूर AD में, अजूर इंट्रा आईडी। कहाँ से क्रिएट करेंगे, ऐप रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने सर्विस अकाउंट का नाम दे देंगे। मैं इसको डिलीट मी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सर्विस अकाउंट का नाम देंगे डिलीट मी, ऐसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया। सीधा इसको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना। आपने रजिस्टर कर दिया, सर्विस अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, ये आपकी क्लाइंट आईडी आ गई। आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्लाइंट आईडी चाहिए, मिल गई। अब आपको चाहिए क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट क्रेडेंशियल या क्लाइंट सीक्रेट आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लाइंट सीक्रेट में आते हैं, न्यू क्लाइंट सीक्रेट क्लिक कीजिए, और जब तक के लिए चाहिए तब तक का एक क्लाइंट सीक्रेट आप ऐड कर दीजिए। ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको कॉपी कर लीजिए, रिफ्रेश करेंगे तो तुरंत चला जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कॉपी कर लीजिए। तो अब आपको क्या मिल गया, क्लाइंट आईडी मिल गया, क्लाइंट सीक्रेट मिल गया। अब आपको चाहिए टेनेंट आईडी और सब्सक्रिप्शन आईडी। टेनेंट आईडी भी एक्चुअली आपको मिली थी उसी जगह पे जो सर्विस अकाउंट है, जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे और आप सर्विस अकाउंट के ओवरव्यू में जाएंगे तो हाँ आपको ये टेनेंट आईडी मिल गई, यहाँ पे टेनेंट आईडी, ये क्लाइंट आईडी, और क्लाइंट सीक्रेट आपने जस्ट क्रिएट किया है उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। 3 चीजें मिल गई। अब सब्सक्रिप्शन की आईडी मांगता है, तो आप
सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक कीजिए। जिस सब्सक्रिप्शन के अंडर में आप बनाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास 2 सब्सक्रिप्शन है, इसमें बनाना चाहता हूँ तो ये सब्सक्रिप्शन आईडी इसको कॉपी कर लेगा। तो चारों चीजें मुझे मिल गई ना। उन चारों चीजों को मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल दूंगा अपने पाइपलाइन के, ठीक, या एक्सपोर्ट कमांड से या ऐसे करके भी यूज कर सकता हूँ। बस मेरा ऑथेंटिकेशन सेटअप होता है, ठीक। ये अज्योर के ऑथेंटिकेशन का तरीका है। और अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रहा हूं, तो फिर मेरे इन्वायरमेंट में यहाँ AZ कमांड है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की, राइट। मैंने लॉगिन कर लिया है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइडर्स वगैरह मेंशन कर दूंगा और काम हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई। सो मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ एंड यहाँ पे अब हम अज्योर ट्राई करेंगे। सो अज्योर के लिए टेराफॉर्म में यूज प्रोवाइडर करके इसको पूरे को कॉपी करना होगा मुझे। सो आई एम गोइंग हियर, पेस्ट, राइट। पेस्ट करने के बाद टेराफॉर्म इनिट चलाना होगा ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन सारा ले ले, डाउनलोड कर ले, वर्जन अज्योर का प्रोवाइडर डाउनलोड कर ले। इट इज डूइंग नाउ, यू सी, राइट। ये हो जाने के बाद अज्योर RM हो जाने के बाद फिर हम हैशिकार्प डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, राइट। सो डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे। ऑथेंटिकेशन सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ ऑलरेडी बता रहा है ऑथेंटिकेशन विथ अज्योर CLI, सर्विस प्रिंसिपल, क्लाइंट सीक्रेट। और ये वाला तरीका मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि सर्विस प्रिंसिपल और क्लाइंट सीक्रेट कैसे करते हैं। सर्विस प्रिंसिपल और क्लाइंट सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जाके मैं इंट्रा ID में, जहाँ पे मैं था ऐप सर्विस में, जो आपका ऐप रजिस्ट्रेशन है डिलीट मी ऐसे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट और सीक्रेट दोनों से ऑथेंटिकेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे न्यू क्लिक करके आपने क्लाइंट सीक्रेट बना लिया, वैसे आप चाहो तो सर्टिफिकेट पे क्लिक करके एक सर्टिफिकेट क्रिएट करके अपलोड कर देंगे, तो सर्टिफिकेट बेस भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन उसका अवेलेबल है। बट यू हैव CLI ऑप्शन एंड यू हैव सर्विस प्रिंसिपल एंड क्लाइंट सीक्रेट ऑप्शन। अब जब ये ऑप्शन से आपने ऑथेंटिकेट ऑलरेडी कर लिया है, तो अब आपको ये सेक्शन है जो ऐड करना है प्रोवाइडर में, राइट। सो यहाँ पे प्रोवाइडर सेक्शन में, क्योंकि याद है लास्ट टाइम भी जब मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा था तो ये फीचर हो गया। अब मैं एक सिंपल सा रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा छोटा सा रिसोर्स, कोई भी मैं यहाँ चाहूँ तो उसमें छोटा सा एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म का। मान लीजिए मैं टेराफॉर्म का रिसोर्स ग्रुप इस्तेमाल अज्योर में, मैं अज्योर का एक छोटा सा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ। रिसोर्स ग्रुप अगर क्रिएट करना है तो रिसोर्स ग्रुप का मुझे रिसोर्स चाहिए। एंड अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखें तो रिसोर्स ग्रुप R से होना चाहिए। लेट्स गो डाउन हियर, SSS ब्रिटिश रेड हैट, R से नहीं है, G से होगा मे बी, BCDFG, G भी नहीं है। रिसोर्स ग्रुप लिख लेते हैं, इसमें यहीं पे सर्च कर लेते, रिसोर्स ग्रुप। सो बेस है, बेस में है, ये है रिसोर्स ग्रुप। तो आपने क्लिक किया इस पे, ये रिसोर्स ग्रुप का टैग है। तो आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके देखो यहाँ पे ले जाओ, पहला रिसोर्स में इसका रिसोर्स ग्रुप का नाम आपने रख दिया एग्जाम्पल RG या कुछ भी, लोकेशन दे दिया वेस्ट यूरोप समथिंग, ये इसका हम नॉर्मली मेन रखते हैं तो मेन रख दिया। ये आपने अज्योर का रिसोर्स डिफाइन किया है, ठीक है। अब अगर आपको इसी में वर्चुअल नेटवर्क वगैरह भी क्रिएट करना है जैसे, राइट, तो आप यहाँ पे रिसोर्स, जैसे रिसोर्स करेंगे यहाँ पे आ जाता है ऑटोफिल। तो आप यहाँ पे अज्योर रेम एंड वर्चुअल अंडरस्कोर नेटवर्क ये डाल दीजिए, ठीक, मेन। नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि मैं यहाँ पे भी मेन लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मेन, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाना चाहिए, राइट। सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? अलग अलग डुप्लीकेट रिसोर्स ये रिसोर्स टाइप इज डिफरेंट। वर्चुअल नेटवर्क है। रिसोर्स टाइप इज डिफरेंट। थैंक यू, I feel great that you all are focused in the session. So यहाँ पे एक हम नेम लिखेंगे, नेम में हम डालेंगे
माई वीनेट या वीनेट का जो भी नाम वर्चुअल नेटवर्क का देना है। फिर आप यहाँ एड्रेस स्पेस लिखते हैं जिसमें कि आप एड्रेस स्पेस देंगे 192.168.1.0/24 फॉर एग्जांपल, ठीक है। एड्रेस स्पेस के बाद आप इसमें लोकेशन देंगे और आप इसमें देंगे रिसोर्स ग्रुप का नाम। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ, जहां पे ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। जब आप कभी दो रिसोर्स क्रिएट करते हैं और ऐसे रिसोर्स क्रिएट करते हैं जिसमें पहला वाला जो रिसोर्स है वो उसकी वैल्यूज दूसरे वाले रिसोर्स में आपको डालनी है। जैसे नाम एक बार, लोकेशन एक बार मेंशन कर दिया तो वापस थोड़ी लोकेशन और ये लोकेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे फिर सेम वही चीज लिखेंगे, नहीं। एक बार डिफाइन कर दिया तो उस वैल्यू को रीयूज कर सकते हैं हम। इसको बोलते हैं रीयूज कर लेना, राइट। एक तो रीयूज कर लेते हैं, दूसरा चीज यार ये जो रिसोर्स ग्रुप का नाम और लोकेशन है ये दोनों चीज तो यहाँ ऑलरेडी है ना, तो हम इसमें इसका रेफरेंस देके इस्तेमाल कैसे करें। तो देखो लोकेशन के लिए अब आप करते क्या हो, देखो इसका नाम ऐसे रेफरेंस एजूर RM रिसोर्स ग्रुप डॉट मेन डॉट नेम, जहां कहीं पे भी ये वैल्यू डालोगे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। देखो एजूर मेन डॉट नेम, सॉरी लोकेशन चाहिए, ये लोकेशन, और यहाँ पे वही चीज लिखनी है तो डॉट लोकेशन। सो क्या हो गया भैया कि एक रिसोर्स पहले बना है तो उसी की वैल्यू को यहाँ पे हम रीयूज कर सकते हैं। तो अगर कभी कल को ये चेंज भी हुआ तो सिर्फ यही एक जगह से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हार्ड कोडेड वैल्यू रखते तो दोनों जगह चेंज करना पड़ता, एरर हो जाता। एक जगह चेंज किया काम बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। और इसमें ये भी हो जाएगा फिर जब तक ये रिसोर्स नहीं बनता तब तक ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हमने इतना तो डाल दिया, आइए ट्राई करते हैं इसको, ठीक। तो हमने लिया टेराफॉर्म इनिट, ऑलरेडी इनिट है। लेट्स गो अहेड हियर एंड देखते हैं रिसोर्स ग्रुप में कि कोई रिसोर्स ग्रुप है इसमें एक अलग से बना हुआ ऐसा है बट दूसरा नहीं। सो हम टेराफॉर्म प्लान करेंगे, दो रिसोर्स बनना चाहिए इसके अंदर। टू रिसोर्स टू ऐड, राइट, वर्चुअल नेटवर्क और रिसोर्स ग्रुप। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। ऑटो अप्रूव में क्यों लगा रहा हूं सबको पता है, यस नो ना मांगे इसलिए लगा ले रहा हूं। यस। ठीक है। सो इट्स क्रिएटिंग द रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट। जब तक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा तब तक नहीं होगा दूसरा वाला। ओके यहाँ पे कुछ 404 आ रहा है, बोल रहा है कि ये जो रिसोर्स ग्रुप वेस्ट यूरोप, ये मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद। रिसोर्स ग्रुप के नाम में भी मैंने लोकेशन डाल दिया, इसमें नेम आना चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए वो देखो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है। सो इफ यू क्रिएट एंड टेराफॉर्म में एक और अच्छी बात है, ये अगर कहीं मान लो ब्रेक कर गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम है या कहीं कुछ करप्ट हो जाएगा, नहीं। जहां पे ब्रेक कर गया वहां से दोबारा इनिशिएट कर लेता है, ठीक। सो यहाँ पे एक ही रिसोर्स, उसको देखो दोनों रिसोर्स क्रिएट हो गए, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट हियर, बने कि नहीं। तो मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल RG बन गया। इस पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास ये, रिफ्रेश फिर करते रहिए, यहाँ पे ये वीनेट भी बन गया, माई वीनेट वेस्ट यूरोप में ही बना है। और माई वीनेट को अगर आप देखें यहाँ तो एड्रेस स्पेस इसमें जो दिख रहा है वो भी करेक्ट है, वही है जो हम लोगों ने डाला, ठीक। तो ये तरीका है कि कैसे हम टेराफॉर्म को, राइट, यूज कर सकते हैं अजोर के साथ भी। ये जो चीज है ये सब जगह सेम होने वाली, रिसोर्स ब्लॉक का गेम है ओवरऑल टेराफॉर्म में। यू अंडरस्टैंड द ऑथेंटिकेशन, दिस इज गुड, ठीक है। अब इसको हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं एंड नाउ वी विल ट्राई गूगल क्लाउड में कैसे होता है यार, ठीक है। तो विल सी गूगल क्लाउड में कैसे होता है रिसोर्सेस वगैरह का क्रिएशन,
या फिर कुछ भी ऐसा। लेट दिस बी फर्स्ट डिलीटेड। ये हट जाएगा, उसके बाद हम लोग करते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, ये जो है हाँ। आजू रिसोर्स ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट AWS में नहीं है ना, रिसोर्स ग्रुप वाला? नहीं है ना, सारे क्लाउड के अलग अलग रिसोर्स होते हैं ना, अलग अलग सर्विसेज होती हैं, अलग अलग ब्लॉक होते हैं। Yes. ये डिस्ट्रॉय होने में टाइम लेता है अजूर, क्योंकि अजूर रिसोर्स ग्रुप को डिस्ट्रॉय करता है तो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, क्रिएट करता है तो सबसे पहले कर देता है। ये अजूर की प्रॉब्लम, बट वी हैव नथिंग टू डू विद इट। एज्योर का जो 1 मंथ रहता है फ्री ट्रायल, अभी जैसे वो 1 month ओवर ही हो है। जैसे, हाँ, तो उसके बाद पे एज यू गो पे जाके ये चीज इतना टेस्टिंग तो कर सकते हैं, इस पे ज्यादा कोई कॉस्ट तो आनी नहीं है, हाँ, इतना कर मिनिमल सकते हैं कॉस्ट। आराम से, मैं भी वही कर रहा हूँ इनफैक्ट। सो जस्ट वन थिंग गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि अजूर में कैसे चीजें आप मैनेज करोगे? मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है? यस यस भैया। थैंक यू वेरी मच। सो इसको हटाते हैं और चलते हैं, अब देखते हैं यार जीसीपी का कैसे करते हैं। तो देखो, जीसीपी में भी दो तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे अजूर में वैसे ही जीसीपी में भी होता है। और जीसीपी में भी सीएलआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। सारे क्लाउड में मैंने बोला था सीएलआई बेस्ड होता है, राइट? ये इसको रिफ्रेश कर लो तो हट चुका है, मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, सारे क्लाउड में होते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं गूगल क्लाउड की बात करूँ, console.cloud.google.com, तो मेरा जो जीसीपी क्लाउड है इसमें भी मैं रिसोर्सेस बना सकता हूँ, राइट? बट यहाँ पे अगर मैं रिसोर्सेज बनाना चाहता हूँ तो मुझे जीसीपी क्लाउड से लॉग इन करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू सी कि हम इसको लॉग इन कैसे करें। इसके लिए आपके पास जी क्लाउड का CLI होना चाहिए। सो ये जी क्लाउड कमांड है, जी क्लाउड ऑथ लॉग इन। जी क्लाउड ऑथ लॉग इन करेंगे, ये भी आपको अजूर के जैसे ही पेज पे ले जाएगा। यहाँ भी आपको सेम वैसे ही साइन इन करना है, अलाउ करना है, एंड जैसे अजूर में आप ऑथेंटिकेट हो गए थे वैसे ये भी बोलेगा कि यू आर नाउ ऑथेंटिकेटेड विथ जी क्लाउड CLI। अगर आप जी क्लाउड CLI से ऑथेंटिकेट कर चुके हो, राइट, एंड यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, राइट, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप टेराफॉर्म चला सकते हो, बट आप कनेक्ट हुए हो कि नहीं प्रॉपरली, उसके लिए आप एक बार जी क्लाउड, उसके बाद कोई भी और कमांड में भी, लाइक जी क्लाउड लेट्स से कंटेनर या कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट या ऐसा ही कुछ भी आप चला के एक बार देख सकते हो। सो ये प्रोजेक्ट मेरा डिफरेंट है, सो आई नीड टू सेट द प्रोजेक्ट। ये मेरी गलती है। एक, जब आप जी क्लाउड सेटअप कर लेते हैं ना तो आपको अपना प्रोजेक्ट जो होता है उसकी आईडी सेट करनी पड़ती है। सो यहाँ पे जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट प्रोजेक्ट करके आप प्रोजेक्ट की आईडी सेट कीजिए, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। जैसे TF लैब्स, तो मैं TF लैब्स के नाम से यहाँ पे, तो आई कैन से TF लैब्स और इंटर कर दूंगा तो जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट प्रोजेक्ट TF लैब्स ये अपडेट हो जाएगा। नाउ इफ आई वांट टू रन जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट तो दिख जाएगा, ठीक है। CLI सेटअप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टेराफॉर्म लिखना है। तो ये टेराफॉर्म भैया जी वन टाइम करना पड़ेगा या हमेशा जब हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे तो करना पड़ेगा? जिस प्रोजेक्ट आप, वो वहां पे CLI के लिए था, वो खाली ओके CLI कमांड के लिए था। अदरवाइज प्रोजेक्ट आईडी आप इसमें टेराफॉर्म में मेंशन करते हो ना, तो वहां पे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके ओके।
तो टेराफॉर्म में हम गए। टेराफॉर्म में अब हमें GCP प्रोवाइडर चाहिए। सो वी आर गोइंग हियर इन गूगल क्लाउड। यूज इसको सीधा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये पेस्ट करना ही है। ये लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, राइट। प्रोवाइडर में वी कैन राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। यहाँ पे आपका जो प्रोवाइडर सेक्शन है, यहाँ पे आप चाहो तो यू कैन डिफाइन योर प्रोजेक्ट, राइट। देन यू कैन डिफाइन योर रीजन कि भैया किस रीजन में मुझे रिसोर्स बनाना है। एंड अगर जरूरी हुआ तो आप चाहो तो जोन भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे प्रोजेक्ट डिफाइन करना है तो आपने डिफाइन कर लिया TF लैब्स मेरा जो था। फिर आपको रीजन डिफाइन करना है, राइट। सो आप चाहें तो अपना रीजन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मे बी US ईस्ट 1, US ईस्ट 1। सो मैंने US ईस्ट 1 GCP का रीजन भी डिफाइन कर दिया, राइट। सेम वैसे ही जैसे AWS में आप डिफाइन कर देते हो। अब मुझे चाहिए रिसोर्स क्रिएशन। GCP में सबसे सस्ता और सबसे जल्दी क्या क्रिएट हो सकता है वो देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। आई थिंक अगर हम VPC क्रिएट करें तो ये शायद जल्दी हो जाए, राइट। सो VPC में चलते हैं। सर्वरलेस VPC, गूगल VPC, तो नेटवर्क में जाएगा क्या? नेटवर्क, ऐप इंजन, क्लाउड प्लेटफॉर्म, VMware, कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन में देखते हैं। कंप्यूट इंजन में ये है गूगल क्लाउड का गूगल कंप्यूट नेटवर्क। गूगल कंप्यूट नेटवर्क जो सेक्शन है इसका कैसे आप क्रिएशन करेंगे वो यहाँ पे सामने दिया हुआ है, सिंपल, राइट। इसमें कोई CIDR वगैरह का जरूरत नहीं होता, सिर्फ नाम चाहिए होता है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है, राइट। और यहाँ पे गए, या चलो और भी दिखा दें। मान लो आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, राइट। सो आपको वर्चुअल मशीन बनाना है। बड़ा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। मान लो वर्चुअल मशीन बनाना है। सो आपको यहाँ पे कंप्यूट इंस्टेंस में देखिए तो ये है G क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस। इसको ले लीजिए, जो कुछ भी है उसको एज इट इज कॉपी मारिए और कॉपी करके यहाँ पे ले जाइए ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है आपको देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर ये है। प्रोवाइडर आपने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे एक सर्विस अकाउंट भी बन रहा है, एक रिसोर्स, और इसी सर्विस अकाउंट को शायद कंप्यूट इंजन में यूज करेंगे। तो कंप्यूट इंजन में ये हमने बनाया डिफॉल्ट इंस्टेंस का नाम दे दिया, इंस्टेंस का साइज दे दिया यहाँ पे, राइट। जोन दे दिया। अब जोन मेरा ये US ईस्ट 1 है तो यहाँ पे ये अलग नहीं हो सकता, राइट। इसलिए यहाँ पे या तो मैं एक इसको किसी को US, रिमूव करना पड़ेगा। राइट। ये यहाँ पे मैं इसको सेंट्रल कर देता हूँ, सेंट्रल 1। US सेंट्रल 1 रीजन है, US सेंट्रल 1 A जोन है, फाइन। टैग्स नॉट रिक्वायर इवन इफ इट इज नॉट। बूट डिस्क Debian 11 का बनाने जा रहे हैं हम लोग। लेबल नॉट रिक्वायर, वी कैन, हम लोग यहाँ से आराम से हटा सकते हैं इसको, ठीक है। लोकल SSD फाइन। इंटरफेस NVM, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क जो भी होगा उसके साथ। मेटा डेटा जरूरत है तो डालो, नहीं तो नहीं। स्क्रिप्ट सर्विस अकाउंट में, ये जो सर्विस अकाउंट ऊपर से बना है गूगल सर्विस अकाउंट डिफॉल्ट ईमेल, वो स्कोप जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म का। इतनी चीजें जो डिफॉल्ट हम लेके आए हैं, सबका अपना अपना मतलब है, सारे वैल्यूज के अलग अलग मतलब है जो आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं, राइट। आर्गुमेंट्स, सारे आर्गुमेंट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हाउ मेनी आर्गुमेंट्स यू नीड टू रियली मेंशन देयर, राइट। बूट डिस्क, मशीन टाइप एंड ऑल, ठीक है। कंप्यूटर इंस्टेंसेस, नेम, मशीन टाइप, जोन, एवरीथिंग। और जब इतना हो गया है तो नाउ इट्स टाइम टू सी। सो टेराफॉर्म इनिट आपको चलाना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि प्रोवाइडर प्लगइन डाउनलोड करना है। गूगल का तो प्रोवाइडर प्लगइन डाउनलोड किया ही नहीं था। हो गया। अब आपको रन करना है टेराफॉर्म प्लान कि सच में क्या क्या बनेगा क्या नहीं। दो चीजें क्रिएट हो रही हैं। इसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हो सकता है हमारे सिंटेक्स में कहीं प्रॉब्लम हो।
उसके लिए आप टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला सकते हो। ये कमांड आपके कॉन्फ़िगरेशन में हैशिकार्प लैंग्वेज जिसमें आप लिख रहे हैं उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन में कहीं गड़बड़ होता है तो वो आपको दिखाता है। सो आवर कॉन्फ़िगरेशन इज परफेक्टली फाइन, इट गेव अस सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस आई एम गोइंग अहेड एंड डूइंग अप्लाई। हम बना रहे हैं कंप्यूट, तो जल्दी से फटाफट इसमें देखते हैं वर्चुअल मशीन इंस्टेंस कंप्यूट इंजन में जाके कि कुछ है कि नहीं। So see, there is no instance, right? And we are creating instance. So इसका वेट करते हैं, कुछ तो एरर आया, इनवैलिड ग्रांट सर्विस अकाउंट हटा देते हैं यहाँ पे यार। सर्विस अकाउंट में कोई रोल नहीं है ना, तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सर्विस अकाउंट हटा दिया, केवल इंस्टेंस पे चलते हैं। और ये जो लास्ट में भी सर्विस अकाउंट है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो सर्विस अकाउंट एंड उसका इसको नॉट रिक्वायर्ड। इवन दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इस मीटर डेटा इसको भी हटा देते हैं। सो नेटवर्क इंटरफेस डिफॉल्ट, एक्सेस कॉन्फ़िग, एफिमेरल पब्लिक आईपी एड्रेस, डिस्क, बूट डिस्क एंड बाकी सब ठीक है। अब क्या आया, जोन, OAuth 2 गूगल कंप्यूट, लोडिंग जोन कंप्यूट गूगल एपीआई। मेरा शायद इस पे, अरे यार शायद इस पे मेरा बिलिंग अकाउंट इनेबल नहीं है, मे बी इनवैलिड ग्रांट एक्चुअली होता तो वही है। देखता हूँ क्रिएट इंस्टेंस करने दे रहा है कि नहीं। बना तो दिया, तो यहाँ से बन रहा है तो वहां से भी बन जाएगा। कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आइए देख लेते हैं। सो प्रोजेक्ट करेक्ट है, TF Labs। सर आप जोन डिफॉल्ट इस, का नाम चेंज करके कुछ और नाम देना सर आप। भाई नेटवर्क का नाम ही डिफॉल्ट होता है ना, तो इसलिए उसमें वही दे सकते हैं, अलग नाम नहीं दे सकते। अच्छा जैसे आप एज्योर इसकी में हम बात कर जैसा रहे हो नाम क्या? देते हैं ना, जैसा एज्योर में जैसा नाम देते हैं वैसा इसमें चेंज नहीं कर सकते हम। इस वाले के नाम, किसका नाम आप हाँ बोल रहे हो? हाँ, ये वाला डिफॉल्ट या जो ये वाला? इंस्टेंस का जो डिफॉल्ट नेम है। ये वाला, ना 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 वो नहीं, वो जो ये ऊपर से लिखे हुआ है, हाँ एज्योर में हम जैसा नाम चेंज करते हैं ना, डिफॉल्ट की जगह पे हम रिसोर्स ग्रुप बना रहे थे, रिसोर्स ग्रुप का नाम देते हैं वहाँ पर। तो मैंने आपको बताया है ना कि ये नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ये सिर्फ इस रिसोर्स का आइडेंटिफायर नेम है। ओके ओके यहाँ डिफॉल्ट की जगह पे मेन रखने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके सर। राइट? सो ये अलग है। ओके नेम, माई इंस्टेंस, मशीन टाइप, एक्सक्यूज मी, एक बार देख लेते हैं मशीन टाइप क्या क्या अवेलेबल है यहीं से। सो N1 में अगर हम जाएं तो N1 स्टैंडर्ड 1 है। लो N1 स्टैंडर्ड 1 डाल दे। N1 स्टैंडर्ड 1, US सेंट्रल 1A, US सेंट्रल 1A, ये हमारा जोन हो गया। सो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कंप्यूट इंजन का डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, इससे कोई मतलब नहीं है। और एडवांस में जाके इफ यू गो अहेड हियर इन नेटवर्किंग में हमारे पास डिफॉल्ट करके नेटवर्क है ऑलरेडी, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। नेटवर्क इंटरफेस में वो डिफॉल्ट ही है, कनेक्ट है। इमेज जो थी US सेंट्रल 1 रीजन है, जोन में
यूएस सेंट्रल 1 ए है। आई थिंक अगर हम जोन मैंडेटरी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सो जोन ऑप्शनल है, राइट? इफ the zone that the machine should be created, if it is not provided, the provider zone is used. So जोन भी एक बार हटा देते हैं, हार्डकोर जोन रखने की यहाँ पे कोई जरूरत है, जो भी होगा अवेलेबल उसमें बन जाएगा। सो नेम, मशीन टाइप हो गया, फिर बूट डिस्क जरूरी है, इनिशियलाइज परम्स, एंड हम लोगों ने डेबियन क्लाउड का डेबियन 11 दे दिया, ये करेक्ट है। फिर नेटवर्क इंटरफेस जरूरी होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस दे दिया, राइट? नेटवर्क इंटरफेस यहाँ देने के बाद इसमें एक एक्सेस कॉन्फ़िग देना जरूरी है। सो एक्सेस कॉन्फ़िग, बस इतना दे दिया एक्सेस कॉन्फ़िग का, एंड देन इट लुक्स गुड। बाकी सब चीजें और देने की जरूरत नहीं है, टैग वैग और बाकी सब। तो आई थिंक शायद ये इस एक्सेस कॉन्फ़िग के लिए बोल रहा हूँ। लेट्स ट्राई इट आउट। जोन इज अ रिक्वायर्ड फील्ड विच इज नॉट सेट। हाँ, तो जोन यहाँ दे देते हैं, उसमें क्या, जोन इज इक्वल्स टू यूएस सेंट्रल 1 एंड ए। तो इस वाले जोन को यूज कर लेगा। चलो, अब क्या दिया, इनवैलिड ग्रांट अगेन। इनवैलिड ग्रांट क्यों दे रहा है यार? ऑथेंटिकेशन तो करेक्ट है मेरा, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस लिस्ट। लॉगिन तो हो रहा है। सेंट्रल बी का है सर वो error। Okay। भाई साहब, ये सेंट्रल बी का ही है, जोन डिफाइन किया है ना, जिस जोन में बनाने जा रहा है वहीं पे बोल रहा है, बस खाली वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। OAuth 2 में बोल रहा है इनवैलिड ग्रांट। इनवैलिड ग्रांट मतलब कि जो ये यूजर है उसको परमिशन नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो जी क्लाउड कॉन्फ़िग प्रोजेक्ट सेट है, ये सेंट्रल 1, ये सेंट्रल 1 ए जोन है, एंड प्रोजेक्ट करेक्ट मेंशन है, यूजर आईडी पासवर्ड भी करेक्ट मेंशन। पता नहीं यार, उसको कनेक्ट कर दीजिए। इनवैलिड ग्रांट क्यों दे रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। चलो देख के कल बताऊंगा, कोई रीजन होगा, अभी इसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज हाउ ऑथेंटिकेशन काम करता है। तो ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई इशू है मेरा, सर उसमें प्रिंट फॉल्स मैं बोल के ट्राई दिया कर था लूँ। सर, कुछ एनेबल कुछ करना है क्या सर उसमें? इसमें वो जो एरर में नीचे फॉल्स बोल के दिखा रहा था ना सर, कहाँ फाइल्स दिखा रहा है? ये लास्ट में सेंट्रल एलबी इज इक्वल ये जेसन। एपीआई एंड पॉइंट है, ओके ये दिस इज एपीआई एंड पॉइंट। ओके तो जीसीपी जो है उसमें सारे सर्विसेज अलग अलग एपीआई पे चलते हैं, इसीलिए जब आप यहाँ पे सर्विस में जाते हो तो आपके एपीआई अगर इनेबल नहीं है ना, तो वो सर्विस आप यूज नहीं कर सकते। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे क्रिएट करने के लिए पहले ट्राई कर लिया था ना, कंप्यूट की एपीआई इनेबल है कि नहीं, तो कंप्यूट की एपीआई इनेबल, कंप्यूट इंजन राइट एपीआई पे हिट्स भी आए हैं, राइट। ठीक है। सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ, हम लोग फिर से इसको ट्राई कर लेंगे। सो अगर आप जीसीपी क्लाउड में जाएं यहाँ पे, तो एक और तरीका है, वो यूजर का तरीका था, सीएलआई का एक और तरीका है, जैसे एज्योर में और एडब्ल्यूएस में है सर्विस अकाउंट। अब गूगल क्लाउड में आप सर्विस अकाउंट कैसे यूज करेंगे, राइट? सर्विस अकाउंट, तो गूगल में सर्विस अकाउंट में कोई ऐसा, जैसे एडब्ल्यूएस में और एज्योर में आपको वैल्यू मिली, की वैल्यू, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिंपल है, इसमें आपको रिसोर्स जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है। एक
सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो उसकी की फाइल जनरेट होती है। आप उस की फाइल को इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल देंगे इस नाम से, एक्सपोर्ट गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल इज इक्वल्स टू फाइल, एंड देन वो काम कर जाए। कैसे सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं जीसीपी में, वो आइए देखते हैं। सो आप यहाँ सर्च करेंगे और आप जाएंगे IAM एंड एडमिन में। IAM एंड एडमिन में जाएंगे तो यहाँ आपको सर्विस अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। लेट्स वेट, IAM एंड सर्विस अकाउंट, और यहाँ पे आपको एक सर्विस अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। हम लोग सर्विस अकाउंट पे जाएंगे और अपना एक सर्विस अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। तो लेट्स से दिस इज डेमो लैब सर्विस अकाउंट, राइट। एक सर्विस अकाउंट ऑलरेडी है डेमो लैब सर्विस अकाउंट बोल के, एंड डेमो लैब सर्विस अकाउंट है। तो इस सर्विस अकाउंट को डिलीट कर देते हैं और डेमो लैब सर्विस अकाउंट डिसेबल करें या डिलीट करें। डिलीट कर देते तो दूसरा बना लेंगे ना। ओके, एक नया सर्विस अकाउंट यहां से क्रिएट कीजिए, नाम दीजिए डेमो लैब सर्विस अकाउंट, और इसको आप यहीं पे डन भी कर सकते हो, राइट, या क्रिएट एंड कंटिन्यू करके आपको, क्योंकि सर्विस अकाउंट को बाय डिफॉल्ट परमिशन तो कुछ होता नहीं, तो इसे एक रोल अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कंप्यूट एडमिन या जो भी बेसिक रोल्स में आप इसको ऑनर का रोल देके आपने डन कर दिया, तो सर्विस अकाउंट बन गया, उसको रोल भी प्रिविलेज हो गया। अब ये काम अब इसका वो की कैसे आएगा, तो सर्विस अकाउंट के ऊपर क्लिक करो और क्लिक करके ये कीज पे जाओ। यहाँ पे आप ऐड की करके क्रिएट न्यू करके जेसन की में क्रिएट बटन दबाएंगे तो आपकी जेसन की डाउनलोड हो जाएगी, सी दिस। और इसको आप डाउनलोड उसी लोकेशन पर कर लीजिए जहां पे आपकी फाइल्स हैं, राइट। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। सो आप यहाँ पे आपकी जो फाइल्स हैं वो हैं ये बैच में ये इंट्रो, ठीक है, नहीं बैच पे ही सेव। अब जब आपने ये सेव किया तो ये आपकी फाइल है, सेशन फाइल। एक और तरीका है, आप टेराफॉर्म में उस फाइल का पाथ मेंशन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी और वैसे भी। तो इसको करने के लिए कहाँ से करेंगे, तो टेराफॉर्म जी गूगल क्लाउड में, क्योंकि गूगल क्लाउड का तरीका बाकियों से थोड़ा अलग होता है इसलिए, ठीक है। तो इसको हटाइए और गूगल क्लाउड प्रोवाइडर पे आप जाइए, ये आपका गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है। आपको ऑथेंटिकेशन का सेक्शन, राइट, यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो यू कैन चेक आउट हियर इन गाइड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑथेंटिकेशन सेक्शन मिल जाएगा जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस। ये है प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस, और ये ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसमें भी वही बता रहा है कि जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो बेसिकली आप ये गूगल क्लाउड की फाइल जेसन इस नाम से डाल दीजिए, चाहे गूगल क्रेडेंशियल नाम से डाल दीजिए, चाहे जी क्लाउड की फाइल नाम से डाल दीजिए। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, राइट, इन्वायरमेंट वेरिएबल एक अपने पास आप रख दीजिए एंड आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, देखो मेरे से आई थिंक शायद ये मिस हो रहा है, जी क्लाउड ये वाला कमांड चलाना होता है यार, शायद यूजर के लिए ना, शायद ये मिस हो रहा है मेरे से। ये कमांड है जी क्लाउड एप्लीकेशन डिफॉल्ट लॉगिन जी क्लाउड ऑथ, क्योंकि अभी मैंने जी क्लाउड का जो ऑथेंटिकेशन किया वो यूजर के लिए किया है, टेराफॉर्म एप्लीकेशन है तो आपको उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर हम एक बार जस्ट गिविंग अ ट्राई जी क्लाउड एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन, और ये यूजर पे गए, कंटिन्यू कर दिया, अलाउ कर दिया, तो एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन गूगल क्लाउड में अलग अलग होता है, कर दिया। ये की है मेरे पास ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम टेराफॉर्म कमांड। नहीं किया ये चीज रहा था, अगर आप अपना सेटअप कर रहे हैं तो आपको सीरीज ऑफ कमांड्स हैं जो रन करने पड़ेंगे, वो भी डॉक्यूमेंटेशन में ही दिया है, कहीं अलग आपका से नहीं। वॉइस एक सेकंड के लिए मिस हो गया था विजय जी, हम लोगों को यही प्रॉब्लम था, करेक्ट? हाँ, हमें यही प्रॉब्लम था। सो हमने क्या किया कि गूगल थोड़ा सा बाकी क्लाउड के हिसाब से अलग काम करता है,
जब आप टेराफॉर्म या किसी और के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसको एप्लीकेशन के लिए भी उसको आपको CLI में लॉगिन कमांड चलाना पड़ता है। तो जैसे जी क्लाउड ऑथ लॉगिन तो कर लिया था, लेकिन टेराफॉर्म के थ्रू टेराफॉर्म उस क्रेडेंशियल को यूज कर पाए उसके लिए आपको ये कमांड भी यूज करना था, जी क्लाउड ऑथ एप्लीकेशन डिफॉल्ट लॉगिन। तो अब वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई, राइट। मुझे आपको बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये, और क्रिएशन कंप्लीट हो गया। तो इफ यू सी हियर क्लाउड, ये तो यहाँ पे हम लोग अब अपना कंप्यूट इंजन में जाके देखेंगे तो टेराफॉर्म से ये माई इंस्टेंस रिसोर्स बन चुका है, US सेंट्रल 1B में ही बना, ठीक। और अब मैं इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन हो गया। नाउ अब बात करते हैं फिर से अगेन वो जो फाइल है उसको यूज कैसे करें। तो उस फाइल को यूज करने के लिए मैं उस फाइल को आप इस किसी भी की के नाम से उस फाइल का पूरा कंटेंट सेव कर दीजिए कहीं पे। जैसे जेनकिंस यूज कर रहे हैं तो जेनकिंस में, आगे मैं बताऊंगा वैसे CI/CD पाइपलाइन में, और गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल के नाम से भी इन्वायरमेंट वेरिएबल आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो गूगल क्रेडेंशियल, क्लाउड की फाइलेशन एंड दिस वन ऑल विल वर्क विद द पाइपलाइन। और यूजर अकाउंट के साथ ऑन योर वर्क स्टेशन you can make your Google identity available by running gcloud auth application default log। हो गया, तो उससे मेरा ऑथेंटिकेशन भी हो गया और मेरा टेराफॉर्म भी चल निकला। तो अब आपको भी ऐसे ही करके करना है। बाकी रिसोर्सेस कैसे हम क्रिएट करते हैं ये आपको अब आइडिया लग गया होगा कि तीनों मेजर पब्लिक क्लाउड में हम रिसोर्सेस क्रिएट करते कैसे, राइट। एनीबडी हैज एनी डाउट नाउ ऑन कि तीनों पब्लिक क्लाउड में अभी आपको लग रहा है कि टेराफॉर्म किसी एक पब्लिक क्लाउड के लिए स्पेसिफिक पढ़ने की अब जरूरत है। मेजर जो डिफरेंस था वो केवल ऑथेंटिकेशन का तरीका है तीनों पब्लिक क्लाउड में, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सब जगह पे रिसोर्स क्रिएट करना है, आप गए, आपने रिसोर्स ब्लॉक देखा, उसके वैल्यूज डाले, आर्गुमेंट्स डाले, रन किए, बन गया, ठीक। Just key and value is different. That's it. Nothing else. Key value is different for all the provider and that is the reason there are thousands of providers। तो thousands के लिए टेराफॉर्म पढ़ाया नहीं जा सकता और वो की वैल्यू आपको वैसे भी याद ही नहीं रहनी। डू यू थिंक सो कि आप वैल्यूज की वैल्यू याद रख पाओगे? इम्पॉसिबल। इसीलिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं IDE का, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक पॉपअप होके आ जाता है ऑटो कंप्लीशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, राइट। ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स मुझे तरीके तीनों के बताने थे, जस्ट टू गिव यू अ बूस्ट एंड इन योर कॉन्फिडेंस की Terraform, if you are learning Terraform, then you don't really need to learn Terraform separately with Azure or maybe with any other cloud provider, right? So कल हम लोग बैठते हैं फिर से। आज थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ था, आधे घंटे 45 मिनट का आई थिंक, so we will try to cover this gap tomorrow. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.